रहीम। शर्म आती है? भारत माता की। बस ये रहेगा शरण हिंदुस्तान गुप्त, में। इनको इससे नफरत हो जाती है, में दिक्कत सिर्फ मुझे ये ये है। है। भारत माता की जय से नफरत। जय श्री बोलो राम। वंदे माता की जय। भारत जय माता श्री की। राम। आप उनके जय सीने श्री पे राम। सांप लौटता है, क्या भारत हो माता गया की इससे? जय। अरे क्या हो गया आपको? और क्या हो लौटने गया दो। इससे भाई? वंदे मातरम वंदे मातरम। हम और वंदे बोलेंगे। मातरम। अब क्या सुनो हो गया मेरी इससे? बात। अरे एक शब्द नहीं क्या हो बोलो, गया फिर इससे? पड़े। आप ही डर पे बोल रहे हैं। बोलना आता नहीं है, जय श्री राम के नारे लगा दो। अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश हित में सबसे पहले होगा वही किया जाएगा। और भारत मुर्दा नहीं, जिंदा मुल्क है। और एक भारतीय मुसलमान होने के नाते बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी में भी भारत जिंदा मुल्क है, क्योंकि आज 56 मुस्लिम देश हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ना कोई ठीक से रोजा रख पा रहा है, अफ्तार कर पा रहा है, सहरी कर पा रहा है, तरावी पढ़ पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारत का मुसलमान है जो रोजा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अफ्तारी भी कर रहा है, बिकॉज ऑफ कुशल विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं, कब कहां क्या बोलना है यह भी कूटनीति का अंग होता है, और कहां चुप रहना है यह भी कूटनीति का अंग होता है। कुछ लोग भारत में खामनेई को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। ठीक है, आप मानते हैं, आप गम कीजिए, लेकिन भाई गम मनाते मनाते आप ऐसा ना कर दो कि भारत एक गंदा मुल्क है। ईरान की महिलाएं गंदी हैं, उनको गंदा मुल्क चाहिए तो भारत आओ। प्रदर्शन करते करते भारतीय सेना पे पत्थरबाजी नहीं करो। प्रदर्शन करते करते इंडियन आर्मी पे हमला नहीं करो। प्रदर्शन करते करते अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओ। जिस खैमने की रहबरी की बात हो रही है, ईरानियन एक्ट्रेस है, ईरानियन एक्ट्रेस ने क्या बयान दिया? उन्होंने बोला कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये पढ़ाया जाता है हमें ईरान के स्कूल के अंदर। और जूइश जिंदा नहीं रहने चाहिए, बाकी कोई कौम जिंदा नहीं रहनी चाहिए, ये पढ़ाया जाता था हमें ईरान के स्कूल में। और उसने क्या बोला, और उस एक्ट्रेस ने क्या बोला भारत के मुसलमानों के लिए, ये सुनने वाला है। आइए सुनते हैं एक बारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगी इस समय? Thank you for keeping me safe, because I haven't shared details of what I'm going through India right now because of वो जो मुसलमान लोग हैं मुझे अटैक कर रही है। If it wasn't because Narendra Modi ji, I would not be safe as we speak and stay in India. Thank you for keeping me safe. इंडियन मुस्लिम्स आपको लगता है लकी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतीय मुसलमान? Of course. ईरान में अगर जैसा अभी दिल्ली में हुआ था in support of Khamenei, if we go to street in against of the regime, 1,000 people get killed and murdered and executed. वो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईरानियन एक्ट्रेस है, वो कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो खैमनाई के लिए निकला, जो खैमनाई के लिए नारे लगाए गए थे, लखनऊ में जो नारे लगाए गए, बाराबंकी में, कि हर घर से खैमनाई निकलेगा, अगर हम नारे लगाते तो हजारों की संख्या में मार गिरा जाता, और हर घर से खैमनाई निकलेगा, क्या करेगा फिर आकर? सुनिए, ये प्रोपोगेंडा, ये इतना नीच देश है इराक, ईरान, ये आज पता लगा इंडिया को। मेरे प्राइम मिनिस्टर को सर बोलने दीजिए जरा मुझे। ये ईरानियन है, 2 मिनट सुन लीजिए। इंडिया की बात ईरानियन कह रहा है भाई। मैं कह रहा हूं ना, ईरानियन है ना। ये हमें आज इंडिया को पता चला कि ईरान इतनी बुरी जगह है। इनको 2020 का एग्जांपल दे रहे थे, 5 साल तक मोदी को नहीं पता चला कि ईरान इतना बड़ा विलन देश है। सच्चाई है, 160 बच्चियां 7 साल से 12 साल की उम्र की, उनके ऊपर बम फोड़ा गया, उनको शहीद किया गया। सारा ईरान एक साथ खड़ा है। और वो औरतें जो अपने, अरे छोड़ो इसको, वो औरतें जो अपने, बिल्कुल, she is a propagandist, प्रोपेगेंडा कर रही है वो। अच्छा, और मतलब वहां पर जो 40,000 लोगों का जेनोसाइड हुआ, वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। नहीं, वो औरतें जो हिजाब के लिए लड़ रही थी, वो भी खामेनेई के साथ है। एंड यस, अमेरिका मुर्दाबाद एंड ईरान बब्बर शेर, वो लड़ रहा है, 14 मुल्कों के साथ लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है, इजराइल से लड़ रहा है, उसमें ब्रेवरी है। मेरा प्रधानमंत्री, मेरी सरकार कंबल ओढ़ के मुंह छुपा के भागा है। इसीलिए विवेक जैसे लोगों को कम्युनिस्ट कहते हैं, कौम को नष्ट करने वाली रही। अब मैं बताता हूं, ये इतना चिल्ला रहे हैं देशभक्ति देशभक्ति। 1962 में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी, तो इनके बहुत ही दिग्गज नेता थे जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर भी बने, बाद में अच्युतानंदन। किसने बनाया चीफ मिनिस्टर? अब अमीश ऐसे फिर मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर गलत क्यों बोलते हो? नहीं, एक मिनट। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है न्याय से चलेगा,
तो इंडिया का न्याय कहां चुप्पी साध लेता है जब 1 मिलियन मुसलमान चाइना ने कंसंट्रेशन कैंप्स में सब प्रोपेगेंडा है, झूठ। ये विवेक आप हर कमेंट के बाद बोलेंगे। पूछिए, शुड ही लीव डिबेट? ओके, आप क्या चाहते हैं? चले जाए छोड़कर। ये जो भी चाहते हैं, देश नहीं चाहता वो। हाँ, अब सुनिए मेरी बात हो जाके देखिए। वो कह रहे हैं इजराइल में कितने मंदिर हैं, बताते हैं। बता दो जरा। बहुत सारे मंदिर हैं इजराइल में। इजराइल में? हाँ, मंदिर और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि अभी तक टूटे नहीं है। इंडिया में जो मंदिर है वो तो तोड़ दिए जाते हैं। इजराइल में कम से कम मंदिर तोड़े तो नहीं जाते। इजराइल में कम से कम एक मंदिर के ऊपर मॉस्क तो नहीं बनाई जाती। यहाँ पे तो कम से कम आप जाइए काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ मिलना चाहिए हिंदुओं को वापस कि नहीं, बताइए। ये कौन सी डिबेट है भाई? मिलना चाहिए। नहीं, आप नहीं कर रहे हो ना। कोई काम नहीं आपका। मंदिर की बात आपने करी, मंदिर की बात किसने करी? हिंदू मुसलमान करो। ओके, देखिए हिंदू मुसलमान करो। देखिए अब ये इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। देखिए, अभी जो मोदी की दुश्मनी जो है ना, मैं आपको साफ बताता हूं, ये देश की दुश्मनी में बदल गई है। और इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, कल ही हुआ है, आपकी डिबेट भी थी, कल थी पूरी। अब एक शिप जो है, इरानियन शिप, उसको अमेरिका ने मार गिराया। मैं एक एनालॉजी देता हूं, जो कह रहे हैं ना मोदी झुक गया मोदी। आपने मुझे एक हफ्ता पहले शादी में बुलाया था, आपकी अपनी शादी नहीं थी, आपने शादी में बुलाया था, 80 मेहमान थे, मैं भी था। मैं गाड़ी में गया, आपके ड्राइववे में मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, शादी अटेंड करी, थैंक यू बोला, चला गया। आप मेरे होस्ट थे, मैं आपका गेस्ट था। एक हफ्ते बाद आज मेरी गाड़ी दिल्ली की पब्लिक सड़क से चोरी हो गई। मैं आपको ब्लेम करूंगा क्या? आपको कहूंगा आप मेरी गाड़ी वापस लाइए। ये एनालॉजी है। ईरान का एक शिप था, आर्म्ड था, सर्वेलेंस कर रहा होगा, वो इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडिया का ईईजेड नहीं है, इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है, उसने हमें एसओएस नहीं भेजा। हमारा जो कंट्रोल है इंडियन ओशन में वो 3.2% ऑफ 97.2% एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमसे कोई लेना देना नहीं है। एनिमी नेशन ने उसको मार गिराया और मोदी की गलती है। कुछ तो शर्म कर लो, कोई शर्म नहीं है। कुछ तो शर्म कर लो। कोई शर्म नहीं है, वो तो पता ही है। शर्म क्यों नहीं है? क्यों शर्म नहीं है? शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह को मानता हूं। अरे बता, नहीं है शर्म, नहीं है शर्म। इसको एडिट कर, भगत सिंह को मानता हूं, इसलिए इसको एडिट कर लो, ये घबरा भगत सिंह को जाएंगे। मानता हूं, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं। वो सुभाष चंद्र बोस क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ना था। ये डिप्लोमेटिक चाटुकार जासूसी। ट्रंप के यहाँ पे शांति शांति। ट्रंप के चरण स्पर्श करके वापस आते हैं और यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी के ऊपर। एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला आपको शर्म नहीं, आपने बोला बिल्कुल हमें शर्म नहीं। आप बेशर्म, आप बेशर्म जो क्यों मर्जी हैं? कहो। आप बेशर्म क्यों हैं? आज के मोदी के भारत में और आनंद रंगनाथन और हमारे मित्र सिद्धार्थ यादव जी के जैसे लोग, इनके लिए अगर आप मोदी को नहीं मानते, हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो आप में शर्म नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो ईरान में हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है? ये तो हो मुसलमान नहीं रहा मुसलमान का चक्कर पड़ रहा हुआ है। ये ईरान में जो हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का कोई, एक सेकंड, ये इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। अब ईरान सऊदी पे मिसाइल दागे, अब ईरान मिसाइल दागे दुबई पर, ईरान मिसाइल दागे अबू धाबी पर, ईरान मिसाइल दाग रहा है बहरीन पर, कतर पर। अब इसके अंदर हिंदू मुसलमान कहां से? कमाल की बात है। यू हैव टू टेक साइड्स। बहरीन में और दुबई में मेरे अपने लोग रहते हैं, मेरे अपने रिलेटिव, मेरे पहचान के, मेरे दोस्त लोग। आवासीय बिल्डिंग्स पे बम गिराया जा रहा है। वीडियो मेरे पास है, दिखा नहीं सकता बिकॉज उन्होंने कहा है भाई ये पर्सनल वीडियो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। नहीं मानता मैं। जहां लोग रह रहे हैं वहां पर बम गिरा रहे हैं और बुर्ज अरब को गिराने की साजिश रची गई, बुर्ज खलीफा को गिराने की साजिश रची गई, जो अपार्टमेंट है वहां पर मिसाइल मारी गई है। पता ही चला कि अमेरिकी पैसा इसलिए मिसाइल नहीं मार रहे हैं। अरे भाई वहां पर भी मुसलमान रहते हैं। और सूडान में समस्या है, सारे मुसलमान, सोमालिया में समस्या है, सारे मुसलमान, सीरिया में समस्या है, सारे मुसलमान, पाकिस्तान में सारे मुसलमान, सुन्नी शिया की समस्या है, सारे मुसलमान, ईरान में, सऊदी अरब में, बहरीन में, फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। पता चला बहुत गलत बात है, आपने बहुत गलत बात करी है। नहीं, दिस इज नॉट डन। एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। आप किसी भी ऑडियंस में किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते। ही हैज हिज राइट टू मेक हिज पॉइंट। यस। अरे आनंद सर ना पहले उस पर कमेंट कर। अरे ये क्या गुंडा करती है? ये क्या सर, ओके विवेक तानाशाही चल रही है। दिस इज डेमोक्रेटिक नेशन। के लिए बोल रहा बोल उसको नहीं नहीं कहना कि उसमें बोलो। आपकी गुंडाई चल रही है क्या? क्या चल मजाक रहा है है? ये? गुंडागर्दी हो रही है? क्या बात हुई? नहीं, डोंट डू दिस। नहीं, आप अपने टर्न पे चलिए। Who are you?
ओके, आप अपनी बात गुंडागर्दी रखिए। कर रहे हैं सीधा नहीं, सीधा। नहीं, देखिए, एक सेकंड, एक सेकंड। वो गुंडागर्दी क्यों चलेगी भाई आपकी? ये अपने बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये इनको आपसे भी गाइड होने की जरूरत नहीं है, आपसे भी गाइड होने की जरूरत नहीं है। आनंद जी, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और अगर आज ईरान और हिंदुस्तान में जंग होती तो बेशक हम अपने देश के साथ, मुल्क के साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन क्या इससे हम डिनाई कर सकते हैं इस फैक्ट के साथ कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल नहीं था? क्या हम अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अमेरिका के प्रेशर की वजह से? क्या हमारे इंडियन वाटर स्पेस में, ओशन में आकर के एक शिप पे अटैक कर दिया जा रहा है, तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के साथ? बहुत अच्छा सवाल Well पूछा said. आपने। जवाब अब मैं आंसर करूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सवाल का जवाब आप कहे जो आपने थोड़े सॉरी गलत बोला कि हमारे इंडियन ओशन की लीगल टेरिटरी में वो बिल्कुल था ही नहीं, ना हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था, ना मैरीटाइम बॉर्डर में था। तो पहली बात आपकी यहाँ पे गलत हो गई। दूसरी बात, उसको उसकी एनिमी ने अटैक किया, हमने अटैक नहीं किया। तीसरा, वो हमारा गेस्ट था, अगर वो हमारे वाटर्स में होता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन एक हफ्ता हो गया था उसको हमारे पोर्ट छोड़े हुए। इंटरनेशनल वाटर्स में है, 97.2% इंडियन ओशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कहना कि भारत की जिम्मेदारी थी, मैं एज अ लेमैन समझता हूं कि ये गलत बात है। दूसरे, आपने कहा कि नेतन्याहू ने जो किया वॉर क्रिमिनल है और हमें कंडेम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमें भी थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिविटी है अपने दूसरे लेंस को छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी पे आना होगा। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? क्या आप मानते हैं हमास ने जेनोसाइड किया था? गलत किया ना? ठीक है, उसका नेतन्याहू ने अपने डिफेंस में अटैक किया। ठीक है, 70,000 लोगों को मार अब दिया। एक मिनट, एक देखिए, सेकंड, आपने उनको बोला ना, इनको मौका मिला, आपने बोला तो ये बोल रहे हैं, अब आप शांत हो जाओ। He is not supposed to tutor him. आपको आपका नाम He is क्या है? tutoring him. एक मिनट, 70 साल तक जो इजराइल ने किया यार वो क्या था? विवेक प्लीज, आपका नाम क्या है? कितने पैलेस्टीनियंस तलहा, मारे गए? तलहा इमरोज खान। तला जी, आपको मेरी टोन या मेरे आंसर से कोई अभी तक आपत्ति है? नहीं है ना? आप सुनिए, ये बीच में जो कॉमनेस्ट वाले बोल रहे हैं, 70 साल तक एक सेकंड भाई साहब, आप शांत अभी रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। सवाल उनका, जवाब उनका, फिर सवाल इनका, अरे वो जवाब बच्चे उनका। को बरगला आप है। फिलहाल ना 3 में है ना 13 में। बच्चा कह रहा है उसको, में। स्टॉप पैट्रोनाइजिंग हिम। तुमसे 100 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है वो। और वो 70 साल तक जो इजराइल ने ओके किया ओके वो नहीं ओके दिखा। ओके ओके। 70 नहीं नहीं साल तक विवेक, जो इजराइल ने नहीं नहीं, नहीं देखिए दिखा। मेरे